any preparedness on ground to face any eventuality. Let's talk about as far as these mock exercises that are being conducted today. This is the second such civil defense exercise under Operation Shield, a follow-up of the first exercise that happened on the 7th of May, just hours before the official announcement of Operation Sindoor came in. Now, today's mock drill that is expected to be conducted across 6 states and union territories. 4 of them are regions that border Pakistan, including Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan and Gujarat. And these locations that are located near the line of control are particularly vulnerable when it comes to cross-border threats. Now, these mock drills that will also be held in Haryana and in Chandigarh, and these exercises that will begin later in the day, as these drills that were earlier scheduled to be held on the 29th of May, but because of administrative reasons, they are now taking place today. Similarly, when we speak of these exercises, what will happen? Now, there are likely, as far as the sounding of air raid sirens, there would be blackout simulations, there would be evacuation drills, there would be also training to douse fire and also how to provide first aid. All of that training that would be given. Preparations are on in full swing as these training exercises that are now taking place, bolstering states emergency response. हितेन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से, उनसे एक बार हम लाइव अपडेट ले लेते हैं क्योंकि गुजरात की भी यहाँ पे बात हो रही है। हितेन, अगर बॉर्डर एरियाज के बारे में बात की जाए तो वहां पे भी हमले हुए थे, अगर ड्रोन और मिसाइल के तौर पे अगर देखा जाए पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर के इलाकों में, और गुजरात में जिस तरीके से ये एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह की तैयारियां आप ऑन ग्राउंड देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाऊं तो साबरमती कैनाल पर ये एक एक्सरसाइज जो है वो होती नजर आ रही है भारतीय सेना के नेतृत्व में। यहाँ पर आप देखेंगे कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जो है फ्लड जैसी स्थिति अगर खड़ी होती है तो ऐसे में किस तरीके से रेस्क्यू करना है, जब पानी का फ्लो कुछ ज़्यादा हो या फिर कोई सुसाइडल अटैक हो तो उसमें भी किस तरीके से बचाना है, वो उसकी ये ड्रिल जो है वो इस वक्त हो रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, ये एक लॉन्चर है, आप देखिए इस लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया गया। ये रोप लॉन्चर है, इसको लॉन्च करते ही अगर जैसी स्थिति में मान लीजिए कि किसी भी तरह से रस्सी इस पार से उस पार भेजने की कंडीशन नहीं है तो इस रोप लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए वहां पर जो है रोप को भेजा जाता है और उसके बाद लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। ड्रोन के जरिए आप देखिए किस तरीके से खाना वगैरह पहुंचाया जाए, ये फूड पैकेट को यहाँ पर बांधा जाता है। उसके बाद इस ड्रोन के जरिए मानिए किसी गांव में अगर कोई कंडीशन नहीं है कि वहां तक पहुंचा जाए तो उसे ड्रोन के जरिए फूड पैकेट, कपड़े वगैरह सब पहुंचाया जाए। और देखिए मेडिकल इमरजेंसी होती है तो कैसे आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और जवान भी जो है वो तैनात होते, उसकी एक ड्रिल हो रही है। और यहाँ पर इस वक्त जो गांधीनगर ब्रिगेड के जो हेड है वो यहाँ पर इस मॉक ड्रिल को एक्सप्लेन करते नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि अगर आर्मी के जवानों के हाथ में अगर मैं आपको तस्वीर दिखा पाऊँ तो सारे आधुनिक तकनीक लेस वाले साधनों के साथ ये एक्सरसाइज को जो है वो किया गया है, चाहे रोप लॉन्चर हो या फिर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ कोलैबोरेट करते हुए जब फ्लड जैसी स्थिति में आर्मी काम करती है तो किस तरह काम करती है, इस एक्सरसाइज को यहाँ पर जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है। So as far as these mock drills, these exercises that are now taking place, and especially in those border areas, as these pictures that are now coming in, this is just because for preparedness and awareness exercise, not to panic, but as far as these exercises that are now being carried out, we are looking at how the country is now preparing for any future threats. Let's listen into other reactions. ये जो मॉक ड्रिल है पार्ट है ऑपरेशन शील्ड का। ये पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनके सब डिस्ट्रिक्ट्स में की जा रही है। तो पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मॉक ड्रिल होगी, नंबर 1। नंबर 2, कल ये शाम को 6 बजे से होगी। नंबर 3, इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो उनको बाकायदा रिटर्न में भेजा गया है कि क्या क्या इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैकआउट मेजर्स, जैसे कि रेस्क्यू मेजर्स क्या हैं, फिर डिफरेंट सर्विसेज हैं जिसमें फायर सर्विसेज है, कॉप्स डिस्पोजल सर्विस है, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन क्या है। डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ा फायर इंसिडेंट हो जाए क्या होगा,
सडनली कोई बहुत कहीं किसी जगह पे बहुत सारे ब्लड यूनिट्स की जरूरत पड़ जाए तो वो ब्लड कहाँ कैसे अरेंज किया जाएगा, हॉटलाइन जो है वो क्या काम कर रही है कि नहीं जी। इसके बीच में नेचुरली आर्म्ड फोर्सेस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व रहेंगे, उनके साथ क्या कोऑर्डिनेशन है। उसके अलावा जो वार्डन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र, इन सब के जो जिनको वार्डन्स को इन्वॉल्व किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको सिविल डिफेंस वॉरियर्स का नाम दिया है। इनके साथ क्या इन्वॉल्वमेंट है, इनके साथ क्या तालमेल है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में कल इस मॉक ड्रिल में टेस्ट किया जाएगा। तो इसमें ब्लैकआउट भी होगा? ब्लैकआउट एक पार्ट है, बिल्कुल जी। 6 बजे से लेकर कितने बजे तक चलेगी? 6 बजे तक, जब तक ये डिस्ट्रिक्ट्स की एंटायरली अपना प्रेरोगेटिव है, जब तक उन्हें लगेगा कि उनको कुछ ना कुछ इसके बारे में कुछ करना है, आपस में उनका तालमेल प्रॉपर नहीं हो रहा, शायद किसी चीज को 1 नहीं 2 बार करने की जरूरत पड़े, ये एंटायरली उनके ऊपर है।